तो चलिए अब थोड़ा इधर ध्यान दे दो। और अभी हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इधर इधर ध्यान दीजिए आप। इस चैप्टर का नाम है, क्या है भाई? इकोनॉमी एंड इट्स प्रॉब्लम। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। जहाँ भी इंसान रहते हैं तो इंसानों को अपना लाइफ चलाने के लिए कुछ खास प्रोसेस, खास सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। और जिस सिस्टम से उस देश का पूरा इनकम और एक्सपेंसेस को बात किया जाता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस पूरा दुनिया में क्या कर रहा है ये तुम लोग? इस पूरा दुनिया में देश को चलाने का 3 तरह का मेथड पूरा दुनिया में फेमस है, जिसमें जो पहला जो टाइप है उसको बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वहाँ पे सरकार का या गवर्नमेंट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। वहाँ पे वस्तु का दाम कितना होगा ये बाजार तय करता है। बाजार में जो मूल्य तय होगा वो पूरा देश में चलेगा। वहाँ पे आपका अगर प्रॉपर्टी है, आपका अगर पैसा है, तो आप उसका जो मर्जी वो यूज कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अब इस तरह का अर्थव्यवस्था का एक देश है, अभी आप लोग नाम सुने होंगे, अमेरिका। इस दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा अरबपति, करोड़पति लोग जो हैं वो अमेरिका से ही आते हैं। आपका शायद मार्क जकरबर्ग नाम सुने हैं? यस सर। जो फेसबुक, ये आपके अमेरिका से। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। इसमें प्राइवेट नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं। जो भी होता है वो सब का सब गवर्नमेंट का होता है। वहाँ पे सारा स्कूल सरकारी स्कूल होगा, सारा नौकरी सरकारी होगा, कोई प्राइवेट नौकरी वहाँ नहीं होता है। जो भी प्रॉपर्टी है उसमें पूरा देश का हक होता है, ठीक है। वहाँ पे बच्चों का फीस आदमी से नहीं लिया जाता है। जो बच्चे हैं वो देश की संपत्ति माने जाते हैं। वहाँ पे स्कूल में पढ़ने का एजुकेशनल एज जो है वो 7 ईयर है। बच्चे 7 साल तक अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। 7 साल के बाद वो देश के हो जाते हैं। उनका पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। इसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे कुछ भाग सरकारी होता है और कुछ भाग प्राइवेट होता है। इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है, यहाँ सरकारी भी है। इसी क्लास में भी बहुत से लोग CBSE बोर्ड से होंगे, कुछ ICSE से होंगे, कुछ जैक बोर्ड से होंगे, और हम जैसे शिक्षकों का जीना हराम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ लिखवाएंगे हिंदी में तो आधा बोलेगा सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। जहाँ इंग्लिश में बोले ये सर ना बुझाया। अब हम क्या करें? टेंशन हो जाता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर वालों से ज़्यादा पैसा सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग हैं। 1 से 1 करोड़पति लोग बन जाते हैं 5 साल के इलेक्शन जीत के। तो देश में 1947 से नियम बनता रहा है, देश में गरीबी दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगा, समाज में असमानता दूर होगा। 1947 से चालू हुआ, आज तक वही चल ही रहा है। ये गरीबी आज तक दूर हुआ नहीं। आज भी नेता बोलते हैं हम गरीबी दूर करेंगे, आज भी बोलते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन दूर हुआ? हाँ, ये उनका गरीबी दूर हो गया जो बोलते थे है। अब बोलते 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 हैं ना कि ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कांटे बिछा जाएंगे, लाख क्या है करोड़ों भी हम इन घोटालों में खाके पचा जाएंगे। ये मॉडर्न वाले लोग। तो गरीबी दूर नहीं हुआ, वैसे चला गया। तो हमारे देश में समाजवादी होता तो अच्छा था, पूंजीवादी होता तो अच्छा था, लेकिन सर्वनाश हो गया जब से ये मिश्रित हो गया। अगर सब सरकारी स्कूल होता तो कोई टेंशन था क्या? सबे का सब प्राइवेट होता तो पढ़ता वही जिसका औकात होता।
इसका औकात नहीं, फालतू का टाइम बर्बाद क्यों करेगा? सरकारी वाला मजबूरी खिचड़ी खिला के, अंडा खिला करके, ड्रेस दे के, चावल दाल दे के बोलता आओ जाकर पढ़ो, पढ़ता है बच्चा लोग। प्राइवेट वाला स्कूल फीस, बिल्डिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, फलना फीस, चिलना फीस, दाम भर फीस लेता है और वहाँ लोग जाता है कि नहीं? इंडिया में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा जरूरी था, चलो हो जाएगा, मोदी जी की कृपा रही तो सरकारी यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो बताओ देश में टोटल दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। जहाँ पे हर काम सरकार करता है वो कौन अर्थव्यवस्था? समाजवादी। जहाँ हर काम प्राइवेटली किया जाता है पूंजीवादी। जहाँ सरकार प्राइवेट दोनों होता है। हमारे देश में बजट बनता है, समाजवाद में सरकार हर साल एक प्रोग्राम बनाता है कि हमको क्या करना और कैसे करना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम दवाई कब खाते हैं? जब ठीक रहते हैं या जब बीमार होते हैं? यानी कि ये अर्थव्यवस्था का जरूरत तब होता है जब कुछ समस्या होता है, कुछ समस्या होता है। चैप्टर का नाम है इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो पहला है क्या उत्पादन करें, दूसरा है कैसे उत्पादन करें, और तीसरा है किनके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किनके लिए उत्पादन करें। आगे भी समस्या है कि जो आपको करना है वो कुशलतम प्रयोग हो। अगर हमारे पास 100 एकड़ जमीन है और हम सिर्फ 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं सर। हमको ये कोशिश करना होगा कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उस सारे रिसोर्सेज का प्रयोग हो सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। समस्याएं पैदा कब होती हैं? हमारी अनलिमिटेड वांट्स के कारण, हमारी असीमित आवश्यकताओं के कारण दुनिया भर का समस्या शुरू होता है। अगर आप इच्छा करना बंद कर दो, एक आदमी बोला ना हमको इस धरती में कोई है ही नहीं जो हमको हरा सके। बुलाएं, ऐसा क्यों भाई? आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। बोलता वो हमको हरा ही नहीं सकते। बोले करोगे क्या? बोले कुछ नहीं, उसके सामने उल्टा जाएंगे, हम हार के लिए। जब हम पहले ही से हार चुके हैं तो हमसे जीतेगा कौन? जीत और हार तो तब ना होता है जब आप युद्ध करो। मैं जीतना ही नहीं चाहता तो मेरे को हराएगा कौन? कोई हराएगा क्या? नहीं हराएगा। अगर हमारी इच्छाएं अगर सीमित हो जाती तो हमारे साथ आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाए। लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये असीमित आवश्यकताएं और पूर्ति के सीमित साधनों के कारण दुनिया भर का सब समस्या होता है। अमेरिका में हर 5-6 किलोमीटर में ये वो घर है, वहाँ गांव टाइप का रहता ही नहीं, घर ही रहता है। तो 5-6 में आबादी वहाँ कम है, एरिया ज़्यादा है, तो वो आदमी ट्रैक्टर से खेती करेगा तो गुनाह नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ सीधे 140 करोड़ लोग, गांव में तालाब खोदवाना है, 5 गो जेसीबी लाए, 24 घंटा में तालाब खुदा के रेडी। अगर वो जेसीबी के जगह आदमियों से काम कराते तो लगभग 4 महीना 100 आदमी डेली काम करता कि नहीं करता? तो सवाल ये है कि हमारे देश में किस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए? श्रम प्रधान यानी आदमी को लगा के, या पूंजी प्रधान पैसा लगा के? हमारे अगर आदमी ज़्यादा हैं तो हम श्रम प्रधान करेंगे, लेबर स्पेशलाइज्ड सिस्टम से काम करेंगे, और जहाँ हमारे पास आबादी कम है तो हम पूंजी प्रधान लगाएंगे। लेकिन क्या हम लोग पूंजी श्रम प्रधान करते हैं? अभी पुल उल जहाँ भी देखो बन रहा है तो बड़का बड़का क्रेन आ जाता है, आता है कि नहीं? अब वो जेसीबी चल रहा होता है तो घर गांव का 50 आदमी आकर देखने आते हैं। हाँ राक्षस है रे यह बड़का गप, पूरा ट्रक माटी ऊपर। सोचते रहते हैं उसको देखने के लिए, जो काम कर सकता था वो काम छोड़ दिया। 50 आदमी मिल करके लोग दिन भर ताश खेलते रहते हैं और सोचते रहते हैं बेरोजगारी बहुत है, काम ही नहीं है। हम लोग बेवकूफ, काम तो कर रहे हैं
और ताश खेलता है 4 गो, दिवालिया रहा है ना। अभी तो एक से एक बेरोजगारी दिखे। जाऊँ कोना खोपचा देखो, कहीं भी ताश का गड्ढे लेके लोग बैठे हैं और देश को खुश करेंगे कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको बराबर तरीके से बांटा जाए। हमारे यहाँ क्या है कि किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, किसी के पास बेचारा 5 डिसमिल नहीं है। तो जिसका 50 एकड़ है वो आराम से रईसी में पड़ा हुआ, वो 10 एकड़ में खेती कर रहा है। और वो जिसका 5 डिसमिल भी नहीं है वो बेचारा सोच रहा है हे भगवान काश जमीन होता। अगर यहाँ पे वो जमीन उनसे ले करके दे दिया जाता उस आदमी को जो भूमिहीन है, मेहनत तो कर सकता है लेकिन उसका जमीन नहीं है, अगर उसको दे दिया जाता तो पूरा जमीन का यूटिलाइज होता कि नहीं होता? यानी यहाँ पे समाजवाद का भी होना जरूरी था। हमारे यहाँ से जो चूना पत्थर जो होता है ना वो विदेशों में जाता है और वही चूना पत्थर से भाई लोग वहाँ सीमेंट बनाता है और वो सीमेंट हमारे यहाँ बेचता है। कच्चा माल लेता है हमसे 50 पैसे किलो और सीमेंट बना के सीधे बेचता है 100 रुपये बोरा। हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हम पे मेहरबानी कर रहा है, तो सही कर रहा है क्या? वो टेक्निक अगर हम सीख गया होते तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकता था। तो आवंटन सही हो। दूसरा है कि सीमित संसाधन होना चाहिए। एक चयन का समस्या होता है, चयन। 1000 रुपया लेके जाओ कपड़ा लेने और साथ में 4 गो दोस्त के साथ, तो चारों दोस्त अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। एगो तुम्हारा ही पसंद है, तुमको सामने 5 दिख रहा हो, 5 अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा कितना है? 1000 है, एक ले सकते हैं। तो यहाँ समस्या होगा कि नहीं कि ले कौन सा? इसको बोलते हैं चुनाव की समस्या। और ये चुनाव के समस्या के कारण ही सबसे बड़ा समस्या यही होता है। एक वर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। 1947 में भी हमारे यहाँ बेरोजगार थे, गरीबी था। क्या 2021 में सीधे 75 साल बाद क्या बेरोजगारी खत्म हो गया? लोग अमीर हो गए? समस्या जितना था उतना ही रहा। तो हर सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि जो लोग हैं इनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, बढ़े, आर्थिक विकास हो। इस आर्थिक विकास करना हर सरकार का ध्यान होता है, लेकिन सरकार का होगा नहीं, नेताजी लोग का हो जाता है क्या? अब क्या होता है, लोग बोलते रहे हेमंत सोरेन का सरकार ठीक नहीं है, भाजपा ठीक था, अब भाजपा बन गया। तो भाजपा ठीक नहीं, ये बाबूलाल मरांडी वाला ठीक था। अरे भाई तुम्हारा गाड़ी का इंजन खराब है और तुम जो है ना ड्राइवर बदल रहे हो। ये ड्राइवर बढ़िया नहीं चला रहा, बदलो। वो ड्राइवर बढ़िया चला रहा है, बदलो। अरे बेवकूफ, गाड़ी का इंजन खराब है। भारत में सिस्टम खराब है, मतलब मेरा जूता का सोल फटा हुआ है और हम मौजा बदल बदल के काम कर रहे हैं और साथ में शिकायत भी करें कि मौजा बड़ी घिस जा रहा है। तो मौजा खरीदने से बढ़िया अगर जूता का सोल बदलवा लेते तो कुछ ज़्यादा अच्छा काम होता कि नहीं होता? गाड़ी को हम रिपेयरिंग करवा देते तो वही ड्राइवर अच्छा से चला सकता था, लेकिन हम गाड़ी का इंजन और चक्का पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ड्राइवर पे ध्यान दे रहे हैं कि कौन चलाता है। तो ड्राइवर अभी हेमंत साहब हैं झारखंड के, पहले मधु कोड़ा भी थे ड्राइवर, मजेदार, सीधे 4-5 हज़ार करोड़। बाबूलाल मरांडी भी, अर्जुन मुंडा साहब भी, ये सब ड्राइवर थे। क्या झारखंड बदल गया? कोई 2-4 वो नया कॉलेज खुला है क्या? कुछ नहीं, एजुकेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? तुम्हारे पढ़ने का आखिरी मकसद क्या है? तो सर कैसे 80% नंबर आ जाए। तुम्हारा मकसद चेंज कर दिया गया। काश तुम्हारा मकसद होता है कि इस टॉपिक को हम समझ जाते, ये कहना क्या चाह रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। तो चलिए ये सब तो बातें हैं और अब आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद।